28 मीटिंग्स हुई 10 सालों में और 64 प्रेस रिलीजेस जारी हुई। अब मुझे बताइए कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के सोच और फिक्र के मुताबिक पार्लियामान सियासी किबला और काबा होता है। इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन के साथ, तमाम पार्लियामान्स के साथ, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, सिविल सोसाइटी के साथ, ह्यूमन राइट्स के साथ किसी किस्म की कोई इंटरेक्शन मौलाना साहब ने नहीं की। अब बात आती है आप पे, उनकी आसिया अंदराबी साहबा मेरी बहन की जो बात है, सबसे पहले तो उनकी कमिटमेंट उनके और उनके हस्बैंड को कासिम फत्तू साहब 28 साल से बिहाइंड द बार्स हैं। उन्होंने नेल्सन मंडेला साहब का भी रिकॉर्ड, बल्कि 29वां साल है उनका। हमारा काम है कि हम प्रोएक्टिव अप्रोच के जरिए थ्रू लॉफेयर, तो इस पे अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है। और कल इसकी ब्रीफिंग तमाम पार्लियामान को दी गई कि लॉफेयर के थ्रू प्रिजनर ऑफ कॉन्शियंस हो, ह्यूमन राइट्स के हवाले से, चाहे औरतें हों, विमेन राइट्स के हवाले से हो, चाइल्ड राइट्स के हवाले से हो, जिस तरह कंसंट्रेशन कैंप्स में बच्चे और बच्चियों को फेंक दिया गया, फिर यूएपीए लॉ, फिर डिजिटल एरा में कोई अगर आप ट्वीट करते हैं, कोई चीज पोस्ट करते हैं, तो आपको, चाहे वो आप सहाफी हो, चाहे वो एक्टिविस्ट हो, आपको जेल में फेंक दिया जाता है। और ऑन टॉप ऑफ दैट, सबसे बड़ा जो जुल्म और बर्बरियत का जो बाजार जो हिंदुस्तान ने गर्म किया और जिसको ग्लोबली हाईलाइट करना है, वो ये है कि डेमोग्राफिक टेररिज्म कर रहा है, इंफॉर्मेशन टेररिज्म कर रहा है। ईयू डिसइंफो लैब ने उनको एक्सपोज कर लिया, और इंटरफेथ हार्मनी पे वो रिलीजियस टेररिज्म भी कर रहा है। तो ये वो तमाम इस्तिलाहें हैं जिसको मेरे प्राइम मिनिस्टर फॉर गिलगित बल्तिस्तान एंड आजाद कश्मीर अफेयर अली अमीन गंडापुर साहब और हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर एज अ टीम, जितने भी स्पोक्स पर्सन हैं, जो प्राइम मिनिस्टर की जो कोर टीम है और जो कश्मीर कमेटी की टीम है, क्योंकि इस कौम की जो कमिटमेंट कश्मीर के साथ है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बाद कश्मीर के साथ जो कमिटमेंट इस धरती माँ और इस धरती माँ के तमाम स्टेक होल्डर्स की, उसकी मिसाल नहीं मिलती। हमने सॉलिडारिटी ऐसे मनानी है कि जब हमारी यूनिटी होगी, जब हम पॉजिटिव तरीके से हाईलाइट करेंगे, तो इंशाल्लाह पूरी दुनिया उसको फिर सीरियसली